सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्सनिकर्मिणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। श्री आदिनाथ भगवान की। अभी केवल आगे वालों की आवाज़ आई है, पीछे वालों की नहीं आई। बोलिए भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मूल नायक जहाजपुर के मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूज्याचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्याचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, मंत्र मंत्र शब्द सुना है आपने? हैं? कितने तरह के मंत्र होते हैं? बहुत तरह के होते हैं, है ना? मंत्र क्यों होते हैं? मंत्र, आज बड़े काम की बात बता रही हूँ आपको, ध्यान से सुनना। ये आपके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी यदि आपने इसे ध्यान से सुन लिया तो। मंत्र क्यों होते हैं? मंत्र होते हैं मन की साधना के लिए। मंत्र होता है आत्मा को निर्मल करने के लिए। मंत्र होता है भावों की शुद्धि के लिए। मंत्र होता है परमात्मा को याद करने के लिए। मंत्र में ऐसा क्या है कि जिससे भाव निर्मल हो जाते हैं, पापों का नाश हो जाता है, पुण्य की प्राप्ति हो जाती है और जीवन अच्छा बन जाता है? मंत्र में ऐसा क्या होता है? मंत्र में होते हैं मंत्र के देवता। कौन होते हैं? मंत्र में होते हैं मंत्र के देवता। अब नमोकार महामंत्र है, तो नमोकार महामंत्र के देवता कौन है? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये क्या है? इनको मंत्र में क्यों रखा गया है? मंत्र में इनको क्यों याद किया गया है? मंत्र में इनको क्यों स्मरण किया जाता है? मैंने कल बताया था कि शुद्ध को याद करोगे तो शुद्ध हो जाओगे और अशुद्ध को याद करोगे तो अशुद्ध हो जाओगे। कल बताया था मैंने, यदि टीवी में सुनते होंगे आप लोग प्रवचन। शुद्ध को याद यानी शुद्ध वस्तु, जैसे शुद्ध आत्मा को याद करें, शुद्ध परमात्मा को याद करें, तो उस समय हमारे भाव कैसे होंगे? अरे बोलिए ना, हमारे भाव कैसे होंगे? शुद्ध होंगे। और हम अशुद्ध चीज को याद करें तो हमारे भाव क्या होंगे? अशुद्ध। शुद्ध को याद किया, भाव शुद्ध हुए तो तुम शुद्ध हो गए, और अशुद्ध को याद किया तो भाव अशुद्ध हुए तो तुम अशुद्ध हो गए। तो मंत्र क्या है? मंत्र एक परम शुद्ध है, परम शुद्ध है। परम शुद्ध क्यों है? क्योंकि इसमें परम शुद्ध आत्मा और परमात्मा को याद किया गया है। मंत्र शक्तिशाली क्यों है? लोग कहते हैं ना, मंत्रों से शक्ति आती है, शक्ति, मंत्र का जाप करना चाहिए। पूछा कि मंत्र में ऐसी क्या चीज है जिसके कारण से शक्ति तुम्हारे पास आती है? बोले मंत्र में शक्तिशाली आत्माएं हैं। बोले वो शक्तिशाली आत्माएं कौन सी हैं? बोले जो मंत्र में याद की गई हैं। जैन धर्म का मूल मंत्र कौन सा है? नमोकार। महामंत्र कौन सा है? नमोकार। नमस्कार मंत्र कौन सा है? अपराजित मंत्र कौन सा है? नमोकार। 5 नाम दिए हैं। नमस्कार मंत्र, अपराजित मंत्र, मूल मंत्र, महामंत्र और नमोकार मंत्र, ऐसे 5 नाम दिए गए हैं। ये मंत्रों का राजा कहलाता है। क्या कहलाता है?
मंत्रों का राजा कहलाता है। राजा का मतलब समझते हो? बहुत बड़ी बात है। राजा का मतलब मोस्ट, हाँ, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। यानी नमोकार मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। एक बार एक अम्मा जी मेरे पास आई, तो वो अम्मा जी मेरे से बोले माता जी बहुत कष्ट है, कोई अच्छा सा मंत्र दे दो। तो मैंने कहा नमोकार मंत्र का जाप किया करो। नहीं वो तो करते हैं, कोई अच्छा सा दे दो। मैंने कहा इससे अच्छा मंत्र कोई हो ही नहीं सकता है। अब कारण क्या है कि उन अम्मा जी को नमोकार मंत्र पर श्रद्धा कम है और मंत्रों पर ज़्यादा है। कारण क्या है? नमोकार मंत्र का सम्मान नहीं, नमोकार मंत्र से प्रेम नहीं। कारण क्या है? कारण ये है कि जब परिचय होता है तो प्रेम होता है। आपका प्रेम किन किन चीज़ों से है? जिन चीज़ों से परिचय हुआ प्रेम हो गया। आप टीवी में ऐड देखते हो ना, अरे बोलिए ना, हैं? और जब टीवी में ऐड आता है तो पूरा परिचय सुनाते हैं, इसको खाने से ये होता है, इसको खाने से ताकत बढ़ती है, इसको खाने से बच्चा लंबा हो जाता है, इसको खाने से मोटा हो जाता है, इसको खाने से दौड़ने लगता है। बड़ी अच्छी चीज़ है भाई, लेके आना चाहिए। अब तुम लेके आओगे और उसको खाना भी शुरू कर दिया। खाते खाते आपको उसका रिजल्ट मिला, आपका प्रेम बढ़ गया। यही हुआ ना, है ना? प्रेम कब हुआ? जब परिचय हुआ, अनुभव में आया तो आपको प्रेम हो गया। जब तक परिचय ना हो, अनुभव में ना आए तो प्रेम नहीं होता है। तुम्हारे दादा ने बता दिया नमोकार मंत्र सबसे बड़ा मंत्र, बोल बेटा नमो रिहंताड़म, तुमने बोलना शुरू कर दिया। तुम्हारे परिवार से तुम्हें नमोकार मंत्र मिल गया, तुमने लिया नहीं है। जो चीज़ तुम खरीद के लेते हो, परिचय करके लेते हो, प्रेम करके लेते हो, उसकी तुम कीमत करते हो। और जो चीज़ तुम्हें मिल जाती है, अरे बोलिए ना। और बात हमें नमोकार मंत्र की ताकत की करनी है। किसकी करनी है? नमोकार मंत्र के ताकत की बात करनी। ताकत तो चाहिए ना, वहां से आएगी तो यहां आएगी और यहां से आएगी तो वहां जाएगी, आप भी ताकतवर हो जाओगे। तो मंत्रों का राजा है नमोकार महामंत्र। क्यों श्रद्धा कम हो रही है? लोग कहते हैं ओम नमः बोल लो, नमोकार मंत्र काय को बोलना, इतना बड़ा मंत्र है। क्या कारण है कि मंत्रों का राजा भी कहा गया और आपकी श्रद्धा उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए? जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। कारण क्या है? आप इसकी शक्ति से अपरिचित हैं। इसमें है क्या? आप कहते कुछ भी तो नहीं है भाई। इसमें हो पुत्र प्राप्त आए तो वो जरा हम उसको जपें तो हमारे घर में संतान हो जाए, हैं? कोई अच्छा सा मंत्र हो जिसमें लक्ष्मी प्राप्त आए तो जरा धनवान आए तो जरा वो वाला मंत्र दो, उससे जरा काम होगा, हैं? रोग बीमारी दूर कराए तो जरा वो वाला मंत्र हो तो जरा हमारा कुछ काम हो। नमोकार मंत्र में तो कुछ भी नहीं है। उसमें तो कहा नमो रिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, कुछ है ही नहीं उसमें। तो कोई मनवांछा पूर्ण कराए नहीं है, कोई कष्ट दूर आए नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए नमोकार मंत्र से श्रद्धा कम होती जा रही है। लेकिन इसके यदि आप गुणों से, इसकी शक्तियों से परिचित हो जाओगे तो आप कहोगे कि नमोकार मंत्र के बराबर कोई मंत्र नहीं है। अभी मैं कह रही हूं और फिर आप कहोगे। अब इसके मंत्र के जो इसमें नमोकार मंत्र में 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राएं हैं। कितने? 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राएं हैं। थोड़ा बड़ा सा मंत्र है ना? 5 पद। हाँ, ऐसा हो सकता था ओम ह्रीम या नमो अर्यंताड़म सिद्धाड़म आयर्याड़म वज्रायाड़म सभ्यसाहुड़म। हो गया मंत्र पूरा। एक बार नमो लिख दिया और सबको बोल दिया एक साथ, बन गया मंत्र पूरा। ऐसा हो सकता था, लेकिन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नमो शब्द का प्रयोग किया गया है। कितने बार? 5 बार। और नमो शब्द के प्रयोग से ही इस मंत्र में शक्ति आ जाती है।
लोग कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है, लेकिन जैन धर्म कहता है नमस्कार से चमत्कार है। जहां नमस्कार है वहां चमत्कार है, और जिसको नमस्कार करना नहीं आया उसके साथ चमत्कार भी हो ही नहीं सकता है। अब नमोकार मंत्र से पहले कितने चमत्कार हुए और अब नहीं हो रहे, कारण क्या है? नमस्कार में ताकत नहीं है, चमत्कार तो आज हो जाए। नमस्कार में, जितनी नमस्कार में ताकत होगी उतने चमत्कार हो जाएंगे। आचार्य समंत्र भद्र स्वामी ने जो वहां पर नमस्कार किया था, 8वें चंदा प्रभु भगवान को पिंडी फट गई थी। चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए थे, किससे? नमस्कार से। तो ऐसा नमस्कार में ताकत, कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति, कितनी आस्था से आप नमो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि जब आप माला फेरने बैठते हैं तो फिर नमोकार मंत्र में अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु आपको कितनी बार याद आते हैं? याद करने किसको बैठे हो? पंच परमेष्ठी को। और याद किसको कर रहे हो? माला किसको फिरानी है? हाथ को, मुंह को या मन को? माला फिर किसको फिरानी है? मन को। हाथ को तो माला नहीं फिरानी ना, मन को फिराने के लिए हाथ में माला है, कि हाथ को फिराने के लिए हाथ में माला है? अरे बोलिए ना, मन को फिराने के लिए हाथ में माला है। होता क्या है? हाथ माला फेर लेता है, मुंह माला फेर लेता है, और जिसको फिराने बैठे थे वो रह जाता है, हैं? वो भाग जाता है, वो बड़ा चंचल है, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। वो तो ऐसे है कि जैसे चंचल बच्चा है, फिर भागता है, माँ फिर पकड़ती है, वो फिर भागता है, फिर पकड़ती है। ऐसे इस मन को पकड़ करके इससे माला फिराना दुनिया का सबसे कठिन काम है, और जिसने ये कठिन काम कर लिया उसने सारे काम कर लिए। 5 बार नमो शब्द का प्रयोग किया है। कितने बार? 5 बार। नमस्कार करने से अहंकार कम होता है। जो अहंकारी होता है वो झुकता नहीं है, राइट? अरे बोलिए ना, सही है। जो अहंकारी होता है वो हर जगह अकड़ा रहता है, मैं क्यों झुकूं, उसकी गलती है, वो झुके। पिछली बार हम झुक गए थे, अब क्यों झुके हम? ऐसे ही करते ना, है? तो जो झुकने वाला है वहाँ अहंकार नहीं होता, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ झुकता नहीं है। यही बात है ना। और नमोकार मंत्र में क्या है? नमो, झुक। किसके आगे? अरिहंत भगवान के आगे। अभी नहीं झुका, दोबारा फिर नमो से धाड़ माप झुक, अभी भी नहीं झुका। फिर तीसरी बार नमो आए दिए, अब तो झुक जा। नारियल होता ना, नारियल तोड़ते हैं, 1 बार में नहीं टूटा, 2 बार में नहीं टूटा, 3 बार में, 5वीं चोट में तो टूट ही जाएगा। नमोकार मंत्र हमारे अहंकार को कम करने के लिए होता है। इसलिए जहाँ नमोकार है वहाँ अहंकार नहीं, और जहाँ अहंकार है वहाँ नमोकार नहीं। मैं आपको 2, 4, 5, 6 दिन, जितने दिन यहाँ रहूंगी, मैं आपको केवल नमोकार मंत्र सिखाऊंगी। आप ये मत सोचना माता जी हम छोटे से बच्चे थोड़ी हैं, लेकिन ज़रूरत तो आपको ही सीखने की है। यदि आप नहीं सीखोगे तो अपने बच्चों को भी नहीं सिखा पाओगे। और एक और मेरे मन में बात आई है, कहो तो बता दूं? अरे बोलिए ना, अभी आपकी आवाज़ धीमी लग रही है। हाँ चलिए, मेरा मन है कि यहाँ पर 3 दिन का या 4 दिन का या 5 दिन का जाप अनुष्ठान करवाऊं। है ना? जाप अनुष्ठान में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप कहोगे कोई बड़ा उसमें सुबह से रात तक बैठना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
उसमें आपको केवल पीले वस्त्र तो पहन सकती हो ना, हैं? ठीक है। और पुरुष सफ़ेद वस्त्र पहन सकते हैं क्या? ठीक है, चलो ये 2 काम तो हो गए। अब तीसरा काम है कि आपको माला से नहीं फेरनी, क्योंकि अक्सर लोगों के हाथ में माला आते ही निंद्रा देवी आ जाती है। वो तुमने हाथ में माला ली और जमाइयाँ शुरू, तो इसलिए माला से नहीं फिरवाऊंगी, लौंग से फिरवाऊंगी। लौंग से जाप करनी है, 108 लौंग ले लो, फिर 1 लौंग लेकर नमोकार मंत्र पढ़ो, फिर उसको यहाँ रखो, फिर दूसरे को लो, फिर उसको पढ़ के यहाँ रखो, फिर ऐसे 108, फिर उसे फिर वापस ले लो। 11 लौंग एक तरफ ले लेना, फिर 1 लौंग रख दी तो आपकी 1 माला हो गई। फिर वही लौंग जो थी वो 108 वाली उसे वापस ले लो, उससे दोबारा कर लो। ऐसे आपको लौंग से जाप करनी, बड़ा आनंद आएगा। आपने पहले कभी की क्या? नहीं की ना? करके देखो मेरे कहने से, एक बार करके देखो, इतना आनंद आएगा कि जो 1 माला भी नहीं फेर पाता है वो मेरी गारंटी वो 50 माला फेरेगा। ये नमोकार मंत्र का प्रभाव जो मैंने अभी बताया कि नमोकार मंत्र शक्ति है, वो आपको यहीं देखने मिल जाएगी। और कई जगह जब ये जाप करवाए तो बहुत जगह अतिशय भी हुआ है, बहुत जगह अतिशय हुआ है, क्योंकि शक्ति होती है इसके अंदर। आप जो करते हो वो भटके मन से करते हो, अशुद्ध वस्त्रों में करते हो, और जब यहाँ करोगे तो उसका प्रभाव ही, और जब एक सामूहिक हो जाएगा तो उसकी ऊर्जा ही अलग निकलेगी। और मौन से करना है, ध्यान से करना है और मौन से करना है। तो ये जाप अनुष्ठान में करवा दूं आपको। केवल जनों को केवल 11 माला करनी है 1 दिन में, केवल 11, ज्यादा नहीं। मन लगे खूब बैठो, जितना मन लगे उतना बैठो, कम से कम 11 तो करनी है। लेकिन मैं ये बता रही कि आपका मन जब लगेगा ना तो आप कहोगे माता जी घर जाना पड़ता है, अब तो मन लगना शुरू हुआ है। ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने जाप अनुष्ठान में कि 100 माला फेरते, 100 1 दिन में, सुबह से शाम तक। कई बार तो उपवास कर लेते हैं, यदि खाना खाएंगे तो 1 नंबर 2 नंबर जाना पड़ेगा। और इतना उनके अंदर से नमोकार मंत्र उनके अंदर ऐसा भर जाता है, ऐसा भर जाता है, ऐसे भाव उमड़ते उसमें कि वो स्वयं नहीं समझ पाते कि मुझे हो क्या रहा है। तो नमोकार मंत्र की जाप जो है वो 7 तारीख की प्रातः से बिठाएंगे। कल का प्रवचन भी नमोकार मंत्र के ही ऊपर होगा। और छोड़ मत देना, बिल्कुल मत छोड़ देना, क्योंकि जिसने नमोकार मंत्र नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। क्योंकि जैन धर्म में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? मानना अलग बात है और जानना अलग बात है। तुम नमोकार मंत्र को मानते तो हो, जानते नहीं हो। तो 8 साल बाद, 8 साल लेट हूं मैं टोंक में। कोई गाड़ी 1 घंटा लेट होती है, कोई 2 घंटा लेट होती है, कोई 24 घंटे, हम 8 साल लेट हैं। और आज मैंने बड़ा टोंक का नाम सुना था, लेकिन आज पता चल गया कि आपका नाम क्यों है। आज देख लिया मैंने टोंक को। जैसे शिखर जी की चढ़ाई करते ना, और जब पहली टोंक मिलती है तो कैसा लगता है? आप समझ गए मेरी बात को? हैं? हम पहली टोंक पे आ गए हैं। चढ़ाई पूरी हो गई, जहाजपुर से यहाँ तक की चढ़ाई पूरी हो गई है। वो तो करीब 9 किलोमीटर की होगी, यहाँ तो हम 50 किलोमीटर चल के आए। नहीं 50 नहीं, 70 80 किलोमीटर चल के आए हैं। देखो अब तो पूरी होनी चाहिए ना। तो नमोकार मंत्र में 8 वर्ष से ऊपर के बच्चे सभी बैठेंगे, किसी को छोड़ मत देना। केवल 3 या 5 दिन की बात है, 5 दिन की, 3 या 5 दिन की बात है, छोड़ना मत। तो यज्ञ का जब तक कोई यज्ञ नायक नहीं होता है तब तक यज्ञ कैसे शुरू होगा? तो इसका यज्ञ नायक भी बनाया जाएगा, इसका सौधर्म इंद्र भी बनाया जाएगा, और इंद्र भी बनाए जाएंगे।
और उनके द्वारा फिर सुबह का अभिषेक शांति धारा आदि करवाई जाएगी। और जितने लोग जाप में बैठेंगे प्रतिदिन सुबह की एक आहुति होगी, सुबह और शाम की। तो सुबह और शाम में से एक आहुति आपको देनी है, वो पुष्पों से होगी, एक माला होगी रोज, तो वो पुष्पों से होगी। इस तरह से ये जाप अनुष्ठान यहाँ पर जो चलेगा। आपको कैसा लगा? जैसे जहाजपुर में पूछते ना, जहाजपुर में जब लोग आते हैं ना तो वहाँ बोलते हैं मैं जहाजपुर आकर ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में आ गए हो, जैसे ऐसे हो गए हो। बहुत लोग बोलते हैं आकर के। फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आपको जाप करके कैसा लगा? आपने अपने जीवन में 40 साल, 30 साल, 50 साल, 20 साल, 10 साल में कितनी जापें करी हैं? पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझी को जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोधि कराए। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, आहुति कितने जन्म की भोगों में दे दिया, भोगों में दे दिया। पुण्यों का फल ये नर्तन विषयों में खो दिया, विषयों में खो दिया। ओ मनवारे पुण्यों का फल ये नर्तन विषयों में खो दिया। पिंजरे की पंछी बन गई तेरी आत्मा, पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझी को जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोधि कराए। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, कितने जन्मों की भटकन सहती ये आत्मा, सहती ये आत्मा। अपने बाबुल घर जाने कहती ये आत्मा, कहती ये आत्मा। ओ मनवारे अपने बाबुल घर जाने कहती ये आत्मा। कर्मों के जाल को तोड़ो कहे आत्मा, पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझको जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोधि कराए। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, पारे के जैसी चमकती उज्ज्वल थी आत्मा, उज्ज्वल थी आत्मा। जल जल के राग द्वेष में विकृत हुई आत्मा, विकृत हुई आत्मा। ओ मनवारे जल जल के राग द्वेष में विकृत हुई आत्मा। संबर से कर्म को रोको कहे आत्मा, पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझको जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोधि कराए। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा। आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। एक दिन तेरा गोरा तन ये मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई बचा ना पाएगा, कोई बचा ना पाएगा। कहीं तो तुझको पड़ेगा जाना, कहीं तो
सुख खोज रहा है, बनता क्यों दीवाना रे, बनता क्यों दीवाना रे। आत्म ही सुख धाम है चेतन, निज को भूल न जाना रे, निज को भूल न जाना रे। सारे सुखों का ये है खजाना, सारे सुखों का ये है खजाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। जब तक तन में सांस है चलती, सब तुझको अपनाएंगे, सब तुझको अपनाएंगे। जब तक न रहेंगे प्राणे तन में, देख तुझे घबराएंगे, देख तुझे घबराएंगे। नहीं चलेगा कोई बहाना, नहीं चलेगा कोई बहाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। धन दौलत रूप खजाना यही धरा रह जाएगा, यही धरा रह जाएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, कुछ भी साथ न जाएगा, कुछ भी साथ न जाएगा। पारस जैन पसा परिवार नागपुर जबलपुर, कमलेश कुमार जी, अर्चना जैन दिल्ली सा परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती सुमन जी, मनोज कुमार जी, दीपिका, नैतिक, श्रुति, मनीष, रतनवाला जैन, अतुल कुमार, विकास जैन सा परिवार दिल्ली, उदित कुमार, संतोष देवी, गौरव, सोनल, सैफाली, सोनिका, नेहा, वंशिका जैन, मधु, वसुंधरा गाजियाबाद, अजित कुमार जी, निर्मल जी, देवी, सपना, मानवी जैन सा परिवार हावड़ा कलकत्ता, संतोष कुमार जी, ललिता सेठी, अरिहंत, सोनी, गुंजन सा परिवार सिद्धायतन परिवार कलकत्ता, पदमचंद जी, धर्मेंद्र जी, देवेंद्र जी, रतन प्रभा, अनीता, नवीना, जूली, मेघना, पूजा रानी, परिधि, नसीराबाद, एस रणजीत कुमार जी, मयूर मेटिक जैन, मयूर केमिकल्स एंड मेटल्स होसुर, श्रीमती मनफूल देवी जैन, राजकुमार जी, इंदिरा, मुकेश जी, शिखा जी, सुनील जी, सोना जी, नितिन जी, मीनाक्षी, सिद्धि, विद्या, आस्ती, परी टुकटुक जैन, बनेठा जयपुर, साची जैन, तनिश्चय लंदन, गौरव जैन, श्वेता ऐसी जैन, बेंगलोर, लोकेश जैन, प्रभा जैन, कानपुर, श्रीमान घेसालाल जी, मिश्री देवी, नील कुमार जी, डॉली, श्रुति, मनन, दिशा पांड्या परिवार पाली, श्रीमती बिमला देवी, कैलासन जी, सुनीता, राजीव, ललिता, अरुण, राजेश, राकेश, रमा, हरीश, रजनी जैन, अजमेर, अभिषेक जी, वंश जी जैन, सहारनपुर, श्री स्वर्गीय श्री हरिनारायण जी बड़जात्या की धर्मपति जानकी देवी के 100 वर्ष के समापन हेतु, ज्येष्ठ पुत्र श्री भागचंद जी जैन, प्रेमलता जैन, डिब्लूगढ़ असम, सोहनलाल जी, उर्मिला जी के 5 पड़पोती बड़जात्या परिवार निवासी डिबड़ू हिल्ली, मूल निवासी चौमू तक, श्रीमती गुणमाला जी देवी, रविंद्र जी छावड़ा, अरायना, संगीता, निर्मल, संयम, हर्षित रारा परिवार जयपुर, रतनलता लोहाड़िया, दिलीप जी, सरिता, प्रतीक, सोनाली, सम्यक लोहाड़िया परिवार संध्या बाजार हावड़ा कलकत्ता, मोहनलाल जी, प्रिया जैन, नीरज जैन, मोनिका, ऋतु, भूमिका, पलाक्ष, नक्ष, निष्ठा, समस्त कासलीवाल परिवार सवाई पुत्र, पंकज जी, सुंदरलाल जी, भुलावत, पंकज जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु मुंबई, स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन, सुंदरबाई बाकलीवाल, पूर्व दामाद पिंकी, राजेश जी कटारिया, कटपलर तमिलनाडु, हीरालाल जी, मंजू देवी, संदीप, रिंकू जैन, जेसल साह परिवार कलकत्ता, जय सुधीमती, सुधा जी, धर्मपत्नी राधेश्याम जी अग्रवाल, तुमसर महाराष्ट्र, श्री कमल जी जैन, हिल्ली वेस्ट बंगाल, रविंद्र कुमार जी, कुसुम जितेंद्र जी, नीता, शुभम, चारू, डॉक्टर अभिषेक जैन, कुमारी, श्रद्धा, सौरभ, झांसी वाला परिवार चिपिटोला आगरा, शैलजा जी, मुकुंद जी, सावजी परिवार जिंतुकर महाराष्ट्र, आरव जैन, पुत्र जितेंद्र, प्रिया, निर्मल कुमार जी, उमा देवी, निरंजन, प्रमला, वैभव, दिविसा, समस्त परिवार चित्रकूट नगर जयपुर, मुकेश जी, पुत्र श्री प्रणय, हिमांशु जैन सा परिवार कांदीवली मुंबई, प्रवीण जी, नीलम जी, अर्पित जी, आकांक्षी, आकृति जैन सा परिवार चंडीगढ़ कोटा, प्रतिदिन सांधारा करता सी, तरुण जी, रजनी, अनुराग, कालांकुरा, अरवीर, पाटनी सा परिवार मुंबई, अशोक कुमार जी, संतोष देवी, आशुतोष, नितिशा, रितिशा, विदिशा, नित्याशु, विनायका सा परिवार सूरत, विधि, विमल कुमार जी, अशोक जी, संजय जी, विकास जी, आयुष पलक, प्रतीक, काव्य, सक्षम, समस्त रारा परिवार, राहुल केला, उड़ीसा, बांसवाड़ा संघवी, सुरेश कुमार जी, अंजना जी, सैलन जी, टीना जी, ललित जी, समस्त संघवी परिवार, बांसवाड़ा, कैलाश जी, माणिक जी, रमेश जी, दीपक जी, सोम दर्पण, समस्त ठौलिया, बोहरा परिवार जयपुर, भूपेंद्र जी, रेखा जी, हुमड़ मुंबई, शांति कुमार जी, काला, स्वर्गीय धनलाल जी, काला जी के मसाले वाले स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता, केवल चंद जी स्वास्थ्य लाभ हेतु गुना, महाआरती करता चंद्रा
नरेश चंद जी, सुशीला जी जैन, नितिन जी जैन साहब परिवार, सुशील जी, स्मृति लखनऊ जैन, नरेश जी साहब परिवार, अशोक कुमार जी, सुशील जी, सुशीला जी, जया जी, नीरज जी आदि बढ़ जाते अजमेर, अशोक कुमार जी, अंकित जी जैन, विवेक बिहार दिल्ली, अखिल जी, सरोज जी अजमेर, उदयपुर, विजय कुमार जी जैन जयपुर, सरोज जी, अखिल जी अजमेरा उदयपुर, श्री सत्येंद्र जी जैन शामली स्वास्थ्य लाभ हेतु, मनीष जी जैन साहब परिवार, करेली रानी अखिलेश अंतरा जैन गोटेगांव, जेठमल जी जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु सरसिया वाले जहाजपुर, मूलचंद जी, दिनेश जी जैन बाकरा साहब परिवार से, चर्चित जैन ओम जैन पाटोदी, निर्मल कुमार जी, कुमारी चेहती साहब परिवार, श्रीमती कीर्ति जी पाटोदी बदनावर वर्धमानपुर समस्त परिवार से, सविता जी जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, संगी धर्मचंद जी जैन, सनत कुमार जैन, पल्लवी जैन, आर्जव जैन, नित्या जैन, रूपाली जैन, जय कुमार जैन समस्त संगी परिवार से जबलपुर, उपस्थित भवजन दिगंबर जैन समाजस्य समस्त तीर्थित कमेटीगढ़ परिवार, जिनदास जी, ललिका, भरत, रेशमा, प्रियांकी, साक्षी, वैभव, सोनिका, सोहम समस्त बज्जी युद्ध परिवार से बारामती महाराष्ट्र। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं, कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।